तो राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोटपुतली के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। दरअसल यहां पर विधायक कुलदीप धनखड़ और पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर आमने सामने हैं और ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि हर कोई हैरान है। विधायक और पूर्व विधायक में पॉलिटिकल ड्रामा, चुनाव में किसने खेला तंत्र मंत्र का खेल। 2018 में 23 में जो चुनाव होने वाला था उससे पहले 2 बार यहां विराटनगर में मेरे खिलाफ तंत्र विद्या का प्रयोग कराया गया। तंत्र मंत्र के नाम पर कौन कर रहा गुमराह। हद पार कर दी। मैं तो अचंभा कर रहा हूं, कल से मेरे पास इतने लोगों के फोन आए कि तंत्र विद्या से मुझे मरवाने का प्रयास करे। यार शर्म तो करो थोड़ी। चुनाव में जीत के लिए सियासतदान साम दाम दंड भेद के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करते, लेकिन इन दिनों कोटपुतली के विराटनगर विधानसभा में बीजेपी विधायक कुलदीप धनखड़ के आरोपों के बाद पॉलिटिकल ड्रामेबाजी बढ़ गई है। आलम यह है कि विधायक कुलदीप धनखड़ और पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही नेता सोशल मीडिया में लाइव आकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधायक कुलदीप धनखड़ की, जिन्होंने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों के वक्त उन पर तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया गया और उन्हें मरवाने की कोशिश की गई। 2018 में 23 में जो चुनाव होने वाला था उससे पहले 2 बार यहां विराटनगर में मेरे खिलाफ तंत्र विद्या का प्रयोग कराया गया। जाको राके साइया मार सके न कोई। आज बताता हूं मेरे दिल की बात। ये पाप किसी को नहीं कमाना चाहिए। ये मेरे गुरुजी, इन्होंने बचाया मुझे। 2 बार तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया। मैं नाम नहीं बताना चाहता। कुलदीप धनखड़ ने भले ही किसी का नाम लिए बगैर अपने लाइव सेशन में तंत्र मंत्र का जिक्र किया हो, लेकिन पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने उसी अंदाज में जवाब भी दिया। इंद्राज गुर्जर भी सोशल मीडिया पर लाइव आए और कहा कि विधायक तंत्र मंत्र की बात कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सीएम से पूरे मामले की जांच की मांग की। हद पार कर दी। मैं तो अचंभा कर रहा हूं, कल से मेरे पास इतने लोगों के फोन आए कि तंत्र विद्या से मुझे मरवाने का प्रयास करे। यार शर्म तो करो थोड़ी बहुत तो शर्म। क्या बातें कर रहे हो आप? इतना लेवल गिरा दिया आपने राजनीति। अगर तंत्र विद्या मेरे पास इतनी मजबूत तो मैं चुनाव ही जीत जाता तंत्र विद्या से। फिर आपकी मरवाने की क्या जरूरत थी मुझे? गौरतलब है कि हाल ही में उपजिला अस्पताल के स्थान को लेकर पावटा में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरने में पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने शामिल होकर ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया था। आरोप है कि इसके बाद विधायक कुलदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पर लाइव इस तरह का बयान दिया। कोटपुतली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल सैनी। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी जानकारी मिल रही है। पीटीआई भर्ती में 54 चयनित अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया है। 321 अभ्यर्थियों की जांच की गई है। बोर्ड ने 54 अभ्यर्थियों को इस दौरान अपात्र घोषित किया है। बोर्ड 248 अभ्यर्थियों को अब तक अपात्र घोषित कर चुका है। लगभग 100 और भी अभ्यर्थियों की बोर्ड स्तर पर अभी जांच हो रही है। पीटीआई भर्ती से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बोर्ड ने अब 54 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया है जो पीटीआई भर्ती में सेलेक्ट हुए थे। 321 अभ्यर्थियों की अब तक जांच हुई है, जिनमें से कई अभ्यर्थी अपात्र घोषित हो चुके हैं। लगभग 100 और भी अभ्यर्थी है जिनकी बोर्ड स्तर पर जांच अभी चल रही है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो पीटीआई भर्ती में बड़ा गड़बड़ झाला। शुरुआत से ही ये सवाल खड़े हो रहे थे और अब जांच के बाद एक से एक अभ्यर्थी जो है अब वो इस गड़बड़ झाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 54 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया है। कई अभ्यर्थियों पर यह आरोप था कि उन्होंने फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल किया। कई अभ्यर्थियों पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लिया और इसी तरह से अब बोर्ड जो है अब वो तमाम प्रमाण पत्रों को खंगाल रहा है। जो मार्कशीट्स है उनको खंगाल रहा है, उनकी जांच की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो अभी भी लगभग 100 अन्य अभ्यर्थियों की जांच लगातार जारी है।
बोर्ड ने 54 अभ्यर्थियों को जांच के बाद अपात्र घोषित कर दिया है। और इसी बीच दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई। पुलिस ने निबसराय में हुए ट्रिपल मर्डर केस में मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे ने माता पिता और बहन के व्यवहार से खफा होकर वारदात को अंजाम दिया। उसने अपमान का बदला लेने के लिए खासतौर पर 4 दिसंबर का दिन चुना, क्योंकि इसी दिन आरोपी के माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी होती थी। बेटे ने पिता की हत्या की। बेटे ने मां की जान ली। भाई ने की बहन की हत्या। राजधानी दिल्ली से आई ये अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये खबर भी एक है और वारदात को अंजाम देने वाला भी एक। ये दिल्ली के नेव सराय के देवली इलाके में हुए हत्याकांड का वो सच है जिसमें रिश्तों का कत्ल हुआ है, भरोसे की हत्या हुई है और संवेदनाओं का भी गला रेत दिया गया। जिस अर्जुन नाम के लड़के ने अपने माँ पिता और बहन की हत्या की सूचना पुलिस और पड़ोसियों को दी थी, वही आखिरकार तीनों लोगों का हत्यारा निकला। और इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को, तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्राडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की है। देवली इलाके की यह खबर बुधवार की सुबह आई थी। अर्जुन की तरफ से पुलिस और पड़ोसियों को जानकारी दी गई थी कि उसके पिता, मां और बहन की हत्या कर दी गई है। अर्जुन ने बताया था कि यह सब कुछ तब हुआ जब वो मॉर्निंग वॉक पर गया था, लेकिन पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया कि वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है। तो हमें और बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे बिल्कुल इरिफ्यूटेबल हमारे पास पीस ऑफ एविडेंसेस है जो प्रूव करता है कि ये हत्या उसके पुत्र अर्जुन ने की है। उसकी अपनी हाथ पर भी डिफेंसिव मार्क्स हैं जो बताता है कि चाकू चलाने के दौरान उसको भी कुछ माइनर इंजरी आई थी। लेकिन आखिर अर्जुन ने क्यों पूरे परिवार को खत्म किया, इसके पीछे की कहानी भी आपको हिला देगी। अर्जुन आर्मी स्कूल में स्पोर्ट्स कोटे से पढ़ाई कर रहा है। बॉक्सिंग का शौकीन अर्जुन पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं है, जबकि अर्जुन की बहन पढ़ाई में अच्छी थी। अर्जुन के अपने पिता और परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे। अर्जुन के पिता आए दिन उसे डांटा करते थे और मारते थे, लेकिन एक दिन अर्जुन के साथ बाहरी लोगों के सामने मारपीट की गई। इतना ही नहीं, अर्जुन को यह भी लगता था कि कहीं उसके पिता सारी संपत्ति उसकी बहन के नाम न कर दे। यही वजह थी कि अर्जुन ने पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया और उस दिन को चुना जिस दिन उसके माता पिता की शादी की सालगिरह थी। सबसे पहले अर्जुन ने अपनी बहन की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की, उसके बाद पिता और फिर माँ को भी मौत की नींद सुला दिया। अपनी बहन के प्रति भी इसका द्वेष था कि मेरी बहन पढ़ने में अच्छी है और मैं स्पोर्ट्स में हूँ, तो उससे भी इसको थोड़ा उपेक्षित महसूस करता था। तो इसलिए इसने ये क्रोध में ये निर्णय लिया कि मैं इस बेइज्जती को, इस उपेक्षा को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसने 4 दिसंबर की सुबह इन अपने माता पिता और बहन को मारने का प्लान बनाया और सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास इसने तीनों का कत्ल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद अर्जुन सुबह 5 बजे के आसपास जिम जाने के बजाय मॉर्निंग वॉक पर चला गया और लौट कर आते ही उसने हत्या की अफवाह उड़ाने की कोशिश की।
लेकिन पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो सारी तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि घर के आसपास सिवाय अर्जुन के मूवमेंट के किसी का मूवमेंट नहीं हुआ था। यही वजह थी कि जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अर्जुन ने वारदात की सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी।